नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज मेरी यूनिट पे 2 भाई आए हैं जो असम से आए हैं। भाई का नाम मुस्तफ़ा, सद्दाम हुसैन, 2 भाई आए हैं। भाई अपने फार्मेसी कर रहे हैं और भाई दूसरा है वो भी फार्मेसी कर रहा है। इन्होंने मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा और इन्होंने मेरे से संपर्क किया और आज ये आसाम से चल के हरियाणा में आए हैं, सिर्फ किस लिए कि वर्मी कंपोस्ट का काम देखने के लिए और काम शुरुआत करने के लिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैंने इन भाइयों को पूरा जो वर्मी कंपोस्ट की मेरी यूनिट है उसका विजिट करा रहा हूँ। साथ में इनको हर छोटी-छोटी बातें मैं इनके साथ चर्चा करूँगा। तो साथियों, बने रहना हमारे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं जो स्टैंडर्ड साइज़ लेता हूँ, मैं क्या ज़्यादातर जो भी भाई वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग बाग जो भी हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ लेते हैं 30 फीट। 30 फीट में क्या है कि जो गोबर डालने में या फिर काम करने में जो टाइम लगता है ना, वो एक तो कम लगता है और लेबर को थकान भी कम होती है। जैसे बेड और बेड के बीच में खाली जगह है, जब काऊ डंग आएगा तो वो यहाँ डाल देंगे हम। गोबर को यहाँ डाल दिया, फिर उसको ठंडा किया जाएगा। तो ठंडा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से उठा के और लेबर की मदद से यहाँ डलवा देंगे उसको। अब लेबर ने यहाँ डाल दिया पूरा का पूरा। अब ये जो 9 फीट का जो कागज़ था हमारा, जिसकी चौड़ाई 9 फीट है, उसके चारों तरफ मैंने एक-एक ईंट लगा रखी है। देखो, 1 ईंट वो हो गई, 1 ईंट इसके बीच में है, 1 ईंट यहाँ है। तो 3 ईंट लगी हुई है। 1 ईंट की जो चौड़ाई है वो 4 इंची है। 4 इंची, 4 इंची और 4 इंची टोटल हो गया 12 इंची। यानी कि लगभग 1 फीट हमारा यहाँ खत्म हो गया और 1 से 2 इंच हमारा इधर निकलता है कागज़, 1 से 2 इंच उधर चला जाता है। तो जो टोटल इसकी जो कागज़-कागज़ की अगर हम बात करें तो लगभग पौने 8 फीट लगभग इसकी चौड़ाई बचती है और जब 2 हिस्से में पार्टीशन करेंगे तो एप्रोक्सिमेटली पौने 4 फीट बचता है ये। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। तो जितना ये हमारे पास बना ना, इसमें हमारे पास लगभग पौने 4 फीट तो इसकी चौड़ाई रहेगी और लंबाई होगी 30 फीट, ठीक है? और जो ये हमारे पास 9 फीट चौड़ाई का कागज़ था, जो पॉलीथीन है हमारी, उसमें 2 बेड बन के तैयार हुए। बीच में ये जगह इसलिए छोड़ रखी है कि जब यहाँ इस बेड पे काम करना है और इस बेड पे काम करना है, तो यहाँ बैठ के हम इधर भी काम कर सकते हैं और यहाँ बैठ के इधर भी काम कर सकते हैं, ठीक है? उसके बावजूद जो गोबर ठंडा किया हुआ है, वो हमने इसके ऊपर डाल दिया। गोबर जो डाला, ठंडा किया हुआ गोबर डाल दिया, उसकी जो ऊँचाई रहेगी वो लगभग रहेगी सवा से डेढ़ फीट हमारी। सवा से डेढ़ फीट जो ऊँचाई रहेगी, उसको हम क्या करेंगे, वो पहले डालेंगे ना तब तो ऐसे ही डलेगा, फिर उसको कर्व शेप दे देंगे ऊपर से। कर्व शेप देने के बाद फिर उसके ऊपर लास्ट प्रोसीजर होता है हमारा केचुए डालने का। तो जो बेड हमने पहले लगा रखे थे और जो खाली हो गए, मतलब जिसमें नीचे जाके सिर्फ़ हमारे पास क्या बचा है, केंचुआ बचा हुआ है। 2 से 3 इंच बचता है नीचे, मैक्सिमम 3 इंच होता है उसमें। तो उसमें गोबर प्लस में केंचुआ, दोनों चीज़ बचते हैं, लेकिन केंचुए की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। तब हमने इसके अंदर पूरा केंचुआ इसके ऊपर छोड़ दिया। कितना किस्सा लगेगा वो? एक जो बेड है, पूरी जो लंबाई है, उसके अंदर 30 किलो केंचुआ डलता है। यानी कि 1 फीट के अंदर 1 किलो केंचुए का हिसाब-किताब होता है अपना। तो 30 फीट के अंदर 30 किलो और अगर 50 फीट के बेड हैं तो 50 किलो। लंबाई जो है वो आप अपनी इच्छा अनुसार रखते हो, इसको छोटा भी कर सकते हो। मान लो आपके पास जगह है वो छोटी है, तो आप उसकी लंबाई कम कर दो और अगर लंबाई ज़्यादा है तो आप उसकी लंबाई ज़्यादा कर दो। और जब हम इसके ऊपर केंचुए डाल देंगे तो लास्ट में ढकने के लिए मैंने जैसे ग्रीन नेट का यूज़ किया हुआ है, इसका प्रयोग करता हूँ मैं। या फिर जो गन्ने का पत्ता होता है वो ले लो, या अपने पास केला का पत्ता हो, फटी पुरानी बोरियाँ हों, जूट की बोरी आती है ना, वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें। मतलब ऐसी चीज़ जो इसके ऊपर हम ढक दें तो उससे क्या होगा कि एक तो भाई रोशनी नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव होता है केंचुआ कि ये मतलब लाइट में काम नहीं करता, तुरंत नीचे भाग जाता है। तो इसको ढकने के लिए और दूसरा क्या है कि हम जब कोई भी पानी डालें, मान लो हम इसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, तो पानी डालेंगे ना तो पानी डायरेक्टली बाहर ना छिटके, क्योंकि जब ये गोबर है, गोबर के ऊपर अगर पानी डालेंगे ना, तो ये गोबर को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। और जैसे ये मैंने ये पुली डाल रखी है या फिर ग्रीन नेट डाल रखा है, इस पे जब हम पानी डालेंगे ना, तो गोबर बाहर नहीं जाएगा। तो इसके लिए भी ज़रूरी है ये ढकना। और फिर साथ में क्या होता है कि कुछ पक्षी होते हैं जो सीधा इसके अंदर जाते हैं। मतलब इतनी बड़ी-बड़ी चोंच के पक्षी आते हैं हमारे तो यहाँ। मतलब हर जगह अलग-अलग बात है, ठीक है? तो वो इसको निकाल के भी ना लेके जाएँ, तो मतलब हर चीज़ की सेफ्टी के लिए हमारे पास इसकी ज़रूरत पड़ती है। ग्रीन नेट डाल सकते हो, मैंने आपको बताया कि भाई बाजरे की पुली हो, आपके तो वहाँ होता नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से आप ये नहीं डाल सकते। मतलब जो चीज़ हमारे पास आसानी से अवेलेबल हो जाए, वो चीज़ हम इसके ऊपर डाल देंगे। फिर उ इसको ढकने के बावजूद लगभग 40 से 45 दिन हम इसमें पानी डालेंगे। इसके ऊपर पानी डालते रहेंगे, सिर्फ़ इसकी गर्मी चेक करते रहना है कि भई इसमें गर्मी ज़्यादा तो नहीं है। और पानी डालने के बावजूद जब हम इसको देखेंगे लगभग 40 से 45 दिन के बाद, ऊपर से जो खाद है, मैंने आपको दिखाया था ना ये जो खाद है बिल्कुल ऐसे तैयार हो गया ये अपना। जी, जी, इसको पता अगर हो गया। सूंघ के भी देखेंगे ना, तो किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं हुँ, आएगी, गंधलेस है बिल्कुल। आपकी तो वहाँ जैसे चाय पत्ती होती है, बिल्कुल चाय हुँ। पत्ती की तरीके का है ये, हाँ, समझ ठीक है? गया। जब इसकी छनाई होती है तो बहुत ही सुंदर क्वालिटी का दिखाई देता है ये। इसमें से जैसे ये हल्के-फुल्के कहीं पे ये अपने पास कोई तिनका वगैरह आ गया, तो ये सारे के सारे हट जाएँगे। हटने के बावजूद फिर जो इसकी क्वालिटी है ना, बढ़िया क्वालिटी एक साइड में रह जाएगी और जो मोटा हिस्सा है,
क्योंकि जब हम इसकी छनाई करते हैं ना, तो इसमें से जैसे ये ऊपर कुछ तो नीचे चला गया और कुछ ऊपर बचता है मोटा-मोटा, हल्का जो डली बोलते हैं ना जिस टाइप से, मतलब मोटा-मोटा बच जाता है। उसको क्या करेंगे उठाएँगे, उठा के जो हमारा बेड है, जिसमें से हमने खाद उतारा था, वापस से हम उसके ऊपर डाल देंगे उसको। फिर से पानी लगेगा, पानी लगने के बावजूद वो फिर से क्या हो जाएगा केंचुआ उसको बारीक कर देगा, वेस्टेज हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ऐसे ही ये जो प्रोसेस है 40 से 45 दिन के बावजूद जो खाद बन के तैयार हुआ था ना, उस टाइम पे हम क्या करेंगे पानी देना बंद कर देंगे। पानी देना बंद, पानी देना जैसे ही बंद करेंगे 3 से 4 दिन उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि मॉइस्चर फिर थोड़ा नीचे चला जाएगा और मॉइस्चर जैसे ही नीचे चला गया फिर हम उस खाद को उतार लेंगे। उतारने का प्रोसेस क्या है देखो, ये आप मतलब बाज़ार से भी ले सकते हो इसको। मैंने क्या है कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में तैयार कर रखा है। एक तार लिया जो मतलब थोड़ा हार्ड है, उसको दोनों तरफ से घुमा के और आगे से इसको थोड़ा मोड़ दिया। अब हम इसको हल्के हाथ से ऐसे पकड़ेंगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे चलाएँगे इसमें। अब आपको दिख रहा है केंचुए ऊपर आ गई है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि केंचुए जो ऊपर आए हैं, कुछ जैसे धूप लगेगी इनके ऊपर और कुछ हमने पानी देना बंद कर दिया था। तो नमी की वजह से कुछ धूप लगेगी, कुछ हवा निकलेगी तो ये थोड़ा और सूखेगा। ये नीचे चले जाएँगे केंचुए। हाँ, ठीक है? जैसे ही ये केंचुए नीचे जाएँगे, हम क्या करेंगे एक फावड़ा होता है। ये मोस्टली घरों में गाय या भैंस का जो गोबर होता है ना, उसको हटाने में प्रयोग किया जाता है। एक तो आगे से ऐसे नुकीला होता है, एक इस प्लेन है। इस प्लेन वाले को क्या करेंगे ऐसे पकड़ के और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको इकट्ठा कर लेंगे। एक जगह इकट्ठा कर लिया, ये पूरा जो बेड है इसमें 3 से 4 जगह हम ढेरी बना लेंगे, ठीक है? ढेरी बना लिया फिर उसको इकट्ठा करके भाई कट्टे में डालो या परात जो होती है ना तसला जिसको बोलते हैं उसके अंदर डालो। फिर ये मशीन है हमारे पास, ऑटोमेटिक मशीन है ये। ये जो मशीन है, ये बिजली से चलती है। अब जो खाद हम लेके आए, उसको यहाँ डालेंगे ऊपर। ये जाली लगी हुई है, उधर मोटर लगी हुई है नीचे, ठीक है? वो जैसे ही चलेगी, चलने के बावजूद यहाँ पे जो हमने खाद डाला था, उसमें से जो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का खाद है, वो यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। बता रहा ना मोटा-मोटा है, वो यहाँ से होके इधर आएगा और यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है? वो जो वेस्ट हमारे पास आया, उस वेस्ट को हम दोबारा उठा के, जिस भी बेड के अंदर हमने खाद का उतार किया है, उसके अंदर वापस डाल देंगे और पानी लगाया उसके ऊपर और पानी लगाने के बावजूद उसको फिर से छोड़ देंगे। तो केंचुआ उसको खाएगा, फिर से बारीक कर देगा। हमारे पास जो वेस्ट बचता है ना, वो ना के बराबर है। और जो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया कि खाद उतारने का, ये प्रोसेस लगभग 3 से 4 बार होता है मेरे यहाँ। जैसे पहली बार हमने खाद का उतार लिया, हाँ, 45 डेज़ पे हमने किया, 45-50 डेज़। जैसे कई बार बरसात हो जाती है, अब यहाँ पे बरसात हो गई, आपको दिख रहा है, हर बेड में खाद बन के तैयार हो रही है, लेकिन उतार नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि बरसात होती है। अभी धूप निकल रही है, शाम होते-होते फिर से बरसात आना शुरू हो जाएगी। मतलब इसकी वजह से हमारा कई बार जो टाइम है, वो थोड़ा लंबा चला जाता है, ठीक है? तो 40 से 45 दिन के बाद जब खाद उतर के तैयार होगी, खाद को उतार लिया और खाद को उतारने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से पानी दे देंगे। अब पानी देने के बाद उसको 5-6 दिन फिर से छोड़ दो, केंचुआ उसको फिर से खाएगा और खाने के बावजूद 10 दिन के बाद फिर से खाद बन के तैयार हो जाएगी। मतलब यही जो प्रोसेस है वो हम 3 से 4 बार करते हैं। तो ये पूरा सर्किल है, हमारा जो चलता है वो 3 महीने का है और जो खाद हमारा बन के तैयार हो गया लास्ट में जाके जो 2 से 3 इंच बचता है ना, उसको हम क्या करते हैं कि नया बेड जैसे तैयार किया, जैसे मान लिया कि यही बेड बेड है हमारा, ये वाला बेड है, ये बेड पूरा बन के तैयार हो गया। हमने इसका 2 से 3 बार खाद भी उतार लिया। खाद उतारने के बावजूद अब इसमें 2 से 3 इंच नीचे बचा। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अब 2 बेड से 4 बेड बनेंगे। या तो मैं केंचुए वो सेल कर दूँगा और अगर केंचुए सेल नहीं कर रहा हूँ और मेरे को बेड बढ़ाने हैं, तो मैं क्या करूँगा 2 बेड तो ये, 2 बेड नए बना दूँगा। तो नए जो बनाए वहाँ पे क्या करेंगे गोबर डाल के तैयार कर दिया। एक बेड के मैंने पूरे के पूरे केंचुए निकाल के उसपे डाल दिए। एक बेड खाली हो गया। अब एक बेड ये बचा। अब इसमें मैंने एक बेड को भर दिया और आधा केंचुआ इस पे डाल दिया और आधा केंचुआ वो मैंने बाहर निकाल के रख लिया। इसको दोबारा से गोबर से भर दिया और केंचुए इसके अंदर डाल दिए। इस तरीके से पूरा सर्किल चलता है हमारा ये। तो पूरा जो प्रोसेस है उसको होने में पूरे 3 महीने लगते हैं। हाँ, मोटा-मोटा अगर मान के चलें तो 3 महीने पूरे लग जाते हैं हमारे। मशीन है, इस मशीन की मैं अगर आपको बताऊँ, तो ये जो मशीन है हमारे पास ये लगभग 1 घंटे में 10 से 12 क्विंटल खाद छनाई कर देती है। हाँ, पहले जब हम मेरे पास जो काम था वो थोड़ा था, तो मैं वो मैनुअली करवाता था। 2 आदमी हाथ से पकड़ेंगे, जो हाँ, छलनी जैसा बिल्कुल, ऐसे-ऐसे हिलाएँगे, एक उसमें डालेगा या फिर पहले उसको डालो, फिर उठाओ और फिर उसको छनाई करो। तो वो क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा था और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा पड़ता था। मतलब 1-2 आदमी पूरे दिन में उसमें 10 क्विंटल की छनाई करते थे और अब वही 2 आदमी पूरे दिन में कम से कम 50 क्विंटल की छनाई कर देते हैं। क्योंकि खाद का उतार भी करना है, फिर इसके अंदर डालना भी है, फिर कट्टों में पैक भी करना है। तो कहाँ 10 क्विंटल और कहाँ 50 क्विंटल, तो 5 गुना हो गया, 5 गुना नहीं तो फिर भी 4 गुना तो काम डेफ़िनिटली होता है उससे। वर्मी कंपोस्ट हो गया? अच्छा, अच्छा। तो वो मेरे पास यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट का रेट है,
वो अगर बल्क में कोई लेके जाता है तो मैं 7 रुपये पर केजी देता हूँ, और अगर थोड़ा बहुत लेके जाता है तो 8 रुपये पर केजी के हिसाब से देता हूँ। ये हमारा नॉर्मल रेट चलता है यहाँ पे। फायदा कितना है? खेत में अगर मान लीजिए दिया है हमने, तो कैसे फ़र्क करेगा कि देखो निक पे आए तो उसका प्रोसीजर ये है कि यूरिया और डीएपी जितना डाल रहे हैं, उसका आधा कर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ पड़ता है हमारा, तो उसको डालिए। उससे नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे कि फिर से जो यूरिया डीएपी हमने डाला था, उसका और भी ज़्यादा आधा कर दीजिए। भाई पहले साल 50 किलो डाला था, 50 से 25 कर दिया, फिर 25 से 12.5 किलो कर दिया। तीसरे साल उसको बिल्कुल छोड़ दो। तो मतलब 3 साल में हाँ, पूरा अपना ऑर्गेनिक हो जाता है, और वर्मी कंपोस्ट तो एक तरीके की अपना खाना है। भाई हम भी तो पर डे खाना खाते हैं ना, वही एवरेज हमारे पास चलती रहेगी कि भाई ज़मीन को हमें इतनी जो वर्मी कंपोस्ट है वो देनी है। एक नॉर्मल जो हिसाब किताब अगर लगाया जाता है तो उसमें 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ हमें वर्मी कंपोस्ट चाहिए, हर साल। तो वो डालते रहो, वो प्योर अपना ऑर्गेनिक भी हो जाएगा और हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी कम नहीं आएगी।